एक लीला तो कभी कभी सुनाता हूं मैं। आज ना ठाकुर मन में सोच रहे कि क्यों ना नंद भवन से बाहर निकल जाऊं, और बाहर निकलवे के लिए तो भैया बड़ी ऊंची नंद भवन की देहरी है, या को पार करना पड़ेगा। तो मालूम है कहा क्यों? गुटवन चलते चलते गए और वह ऊंची नंद भवन की देहरी को पार करने के लिए दोनों ऐसे हथेली उठा के देहरी पर रख ली। अब जोर लगा रहे हैं कि मैं बाहर निकल जाऊं नंद भवन से। तो वो छोटे छोटे हाथ ठाकुर के, छोटी छोटी हथेली, वो ना देहरी पर ऐसे फिसल गई। अब आगे के दोनों हाथ जब फिसल गए तो पीछे के दोनों पैर खड़े रह गए। अब हाथ आगे पैर पीछे और पेट के बल मेरो ठाकुर नंद भवन की देहरी पर लटक गयो महाराज। प्रेम ते कहो श्री राधे। दोनों हाथ आगे, दोनों चरण पीछे, और बीच में पेट, पेट के बल ऐसे छोटे से कन्हैया नंद भवन की देहरी पर लटके पड़े। न आगे जा पावे न पीछे आ पावे, बीच में लटके पड़े। जोर जोर से रोमे, मैया को आवाज लगावे। तो नारद जी वहां से गुजर रहे, नारद के हाथ में वीणा ही। नारद जी ने जैसे ही ये दृश्य देखो ना, तो नारद जी वीणा बजाए बजाए के नाचवे लगे। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी को नाचते देखा तो बालकृष्ण बोले कि नारद जी कैसे भक्त हो मेरे। इशारे इशारे में नारद जी नाच रहे हैं। ठाकुर जी आंखों ही आंखों में बोले, नारद जी कैसे भक्त हो मेरे, मैं लटको पड़ा हूं, तुम नाच रहे हो। तो नारद जी बोले, प्रभु ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला, तभी तो नाच रहा हूं। अरे नारद जी ऐसा क्या हो गया? बोले, प्रभु मैं ये सोच कर नाच रहा हूं कि जो योगियों के ध्यान में नहीं आता, ज्ञानियों के ज्ञान में नहीं आता, अरे जरा आकर तो देखो, वो व्रज में नंद बाबा की देहरी पर लटका पड़ा है, जरा उस ब्रह्म का दर्शन कर लो थोड़ा।